बार यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि 20 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है जीत दर्ज कर रहा है और 17 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे मुकेश सहनी के आने से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से वो पूरा समीकरण बदलते हुए नजर आए, आप देखेंगे सैनी वोट बैंक या फिर जिस तरीके से सेठभारी बीमा भारती जेडीयू से आकर इसमें शामिल हो जाती हैं, तो ये तमाम तरीके की बातें। तो जो सिवान का समीकरण है, मुझे लगता है कि हिंदू और वोट बैंक भी और मुस्लिम वोट बैंक भी, दलित, तमाम तरह की जो जातीय समीकरण उसको साधते हुए हिना साहब के हक में जो है फैसला आ रहा है। वहीं हम की लगभग 250 सीट यानी कि 250 से 260 सीटें, और ये जो 260 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन लाता दिख रहा है, ये कुछ हद तक प्लस में भी जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिहार में आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं, और ख़ास करके जो है बिहार की राजनीति के धुरंधरों की अगर हम बात करें, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी या अन्य चेहरों की बात करें, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी जो इस बार ज़्यादा दमखम दिखा रही है, दरअसल उन सबों के मुद्दों पर जनता कितना ज़्यादा विश्वास कर रही थी और उनको लेकर के जो वोटिंग की गई है, जनता ने किन मुद्दों पर की है, आइए यहाँ पर सहयोगियों से समझते हैं कि आखिरकार इनके नज़रिए में बिहार में इस बार एनडीए या इंडिया क्या बड़ा खेल होने वाला है। चूँकि 2019 के नतीजे एनडीए के पक्ष में गए थे और बुरी तरीके से जो है महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। मेरे साथ तनुज है, आपको क्या लगता है इस बार का जो है नतीजा किसके पक्ष में जा रहा है, ख़ास तौर से वो निर्दलियों की सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों ही कमज़ोर नजर आए थे। पूर्णिया की सीट हो, काराकाट की सीट हो, सीवान की सीट हो, ये निर्दलियों के लिए आपका क्या कहना रहेगा, क्या वो जीत रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं निर्दलियों ने इस बार कोशिश तो करी है कि इस बार हम चुनाव जीतते नजर आए, लेकिन जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, जब नेक्स्ट 9 न्यूज़ की हमारी टीम बिहार पहुंचती है और बिहार में जाकर जब सर्वे करती है, तो आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले थे। 2019 से देखें तो 2019 में जैसे कि 40 सीटों पर देखा जाए तो 39 सीटों में एनडीए ने जीत दर्ज करी थी और मात्र एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि 20 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है जीत दर्ज कर रहा है और 17 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है और 3 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही। ये हमारा आंकड़ा निकलकर सामने आया है हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के एग्जिट पोल का। और बात अगर बिहार के समीकरण की करी जाए और वोटों की करी जाए कि आखिरकार किस आधार पर इस बार जनता वोट करती नजर आई है, तो तेजस्वी यादव को जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती नजर आ रही है इस बार, और नीतीश कुमार सबसे बड़ा कारण बने हैं जो बिहार में एनडीए के वोट गिरते नजर आए। क्योंकि नीतीश कुमार ने बार बार पलटी मार कर कभी इस दल में कभी उस दल में जाकर जब उन्होंने बार बार अपनी सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं जनता इस बात से नाराज हुई। और बात अगर बिहार में बेरोजगारी की करी जाए अबरार, तो बेरोजगारी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर है और बिहार की जनता ने इस मुद्दे को रखकर यहाँ पर वोट करती नजर आई है। शायद यही कारण है कि बीजेपी पार्टी एनडीए जो ये गठबंधन है, इसको बिहार में इस बार भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दर्शकों, तो ये तमाम अहम मुद्दे थे जिसको लेकर के बिहार की जनता इस बार वोट करती नज़र तो आई थी, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं ये भी इस समय असमंजस का विषय ज़रूर बना हुआ है। आइए वीआईपी सीटों का हालचाल जान लेते हैं कि आखिरकार वहाँ के एग्जिट पोल क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर जो तमाम समीकरण देखने को मिले हैं उससे क्या आकलन किया जा सकता है कि बिहार में फिर से इस बार जो है ख़ास करके यादव परिवार के वो चेहरे जिसको इस बार उतारा गया था, चाहे जो है सारंग की सीट हो या फिर हम बात करें पाटलिपुत्र लोकसभा की सीट हो, वहाँ पर किस तरीके से मामला इस समय देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ माही मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन सीटों को लेकर के इनका क्या मानना है और अब तक जो आकलन किए गए हैं, जो हमने तमाम जो है रिपोर्ट्स जो है पेश की है या फिर हमने जो इस सीटों को लेकर के सर्च किया है, इससे क्या लगता है जो है जीत किसकी हो रही है, और ख़ास तौर पे यादव वोट बैंक को लेकर के जो चर्चा लगातार बिहार की राजनीति में चलती रहती है, क्या इस बार भी आरजेडी को वो तमाम के तमाम वोट बैंक जो है मिले हैं या फिर ये प्रचार प्रसार में हमें देखने को मिला?
देखिए, इसमें अबरार कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल पर मेहनत करते हुए नजर आए, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को इस बार कहीं ना कहीं सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर घाटा देखने को मिलेगा। 40 सीटें हैं, लेकिन इस बार 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जहां अपना कहीं ना कहीं आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और इस बार तख्ता पलट होकर रहेगा। चाहे बिहार, और आपने तमाम सीटों का जिक्र किया और तमाम सीटों पर भी यही एक सहयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे मुकेश सहनी के आने से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से वो पूरा समीकरण बदलते हुए नजर आए, आप देखेंगे सैनी वोट बैंक या फिर जिस तरीके से सेठ भारी बीमा भारती जेडीयू से आकर इसमें शामिल हो जाती हैं, तो ये तमाम तरीके की बातें कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को इस बार चोट पहुंचाती हुई नजर आई हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर देखना होगा कि इस बार एनडीए गठबंधन अपनी सीटों में बहुत कम आकलन के हिसाब से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल दर्शकों, तो ये जो है माही का आकलन था, ये किन सीटों को लेकर के क्या सोच रही है उन्होंने बताया। अब ये 2-4 महत्वपूर्ण सीटें इनको लेकर के भी मामला समझ लेते हैं। ख़ासतौर से जो है वैशाली की सीट है, जो चिराग पासवान के लिए इस समय राजनीतिक अस्तित्व का भी एक बड़ा कारण बना हुआ है, चूँकि जो है पिता चिराग पासवान के देहांत के बाद से लगातार ये बातें कही जा रही है कि इस सीट पर या ख़ास करके पूरे बिहार की राजनीति में वो फिर से एक बार अपने गुट को, जो उनका गुट है चिराग पासवान का, वो कहीं ना कहीं इस समय क्या राजनीतिक तौर पर अपनी उस जगह को फिर से एक बार स्थापित कर पाएगा इस राज्य मेरे साथ। अगर वैशाली की सीट की हम बात करें या फिर उससे जो मिली जुली सीटें, सिवान की सीट पर आप लगातार जो है चर्चा करते रहे, तमाम रिपोर्ट्स आपने दिए, सिवान की सीट पर भी अपना नज़रिया रखेगा कि इस सीट पर किसको जीत मिल रही है। हिना शहाब के साथ लगातार तमाम समुदाय खड़े थे, लेकिन क्या उन्होंने वोट भी किया था उनको, और क्या इस समय उनकी जीत कितने % आपको देखने को मिली? जी देखिए, हिना शहाब का जो पल रहा है वो शुरू से ही भारी रहा है सिवान सीट पर, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना शहाब ने साफ तौर पर जब से उन्होंने ऐलान किया था उसके बाद से ही देखा गया कि जो ब्राह्मण और राजपूत जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं हिना शहाब से जुड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि आरजेडी के टिकट पर हिना शहाब 3 बार चुनाव लड़ चुकी, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। कारण ये था कि सिवान सीट पर हमेशा से ही राजपूत और ब्राह्मण वोट बैंक का कहीं ना कहीं प्रभाव माना जाता है, और ऐसे में जब उन्होंने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं जो ठाकुर वोट बैंक था, राजपूत वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं उनके साथ दूर होता हुआ नजर आया। और इस बार के अगर समीकरण की बात करें तो साफ तौर पर हिना शहाब ने कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, और जाहिर सी बात है उनको मुस्लिम जो है उनका वोट प्राप्त हुआ। उसके बाद से हम देखा गया कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक है वो उनके समर्थन में आया, और तमाम तरह की चीज़ें जो है चुनाव के दौरान हमें देखने को मिली कि भगवाधारी गमछा पहने हुए जय श्री राम के नारे लगे और कहीं ना कहीं माता की चुनरी भी ओढ़ते हुए नजर आई। तो जो सिवान का समीकरण है, मुझे लगता है कि हिंदू और वोट बैंक भी और मुस्लिम वोट बैंक भी, दलित, तमाम तरह की जो जातीय समीकरण उसको साधते हुए हिना साहब के हक में जो है फैसला आ रहा है। वहीं हम विजय लक्ष्मी कुशवाहा की बात करें तो वो सिर्फ मोदी चेहरे के नाम पर जो है वो चुनावी राजनीति में उतरी थी और उनका एक ही कहना था कि मोदी को जिताइए, मोदी को जिताइए। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर वहां पे काम नहीं आया। सिवान पे हमेशा से शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है, और जो कह सकते हैं सियासी रसूख है शहाबुद्दीन का, उसको कहीं ना कहीं फायदा जो है हिना शहाब को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन जनता जो है उनको उतना समर्थन नहीं देती। दर्शकों, बारी बारी से तमाम सीटों पर चर्चा करेंगे तो बड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन हमने शॉर्ट में आपको वो तमाम सीटों का आकलन बताने की, समझाने की कोशिश की है। और दिल्ली का अगर रुख करें दर्शकों, तो दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा सियासी खेला होने वाला है, चूँकि अरविंद केजरीवाल ने चाहे राजनीतिक कारणों की वजह से, मजबूरी की वजह से इंडिया गठबंधन में जो आने का फैसला लिया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि जो उनके खाते में 4 सीटें आई और उन सीटों को लेकर के वो लगातार आप कह सकते हैं कि दावेदारी पेश कर रहे थे, और ख़ास तौर से उनके जो वादे थे या फिर रोड शोज, तमाम रैलियां, उसको लेकर के जनता के भीतर एक विश्वास ज़रूर था, और वो यही कह रहे थे कि इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो तमाम 7 सीटें जो लोकसभा की है वो इंडिया गठबंधन को देने जा रही है, उनके दावे हैं। लेकिन जनता ने क्या यही फैसला सुनाया है? भले ही विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए खेमा जो है वो मजबूत नजर आया है। आइए रैपिड फायर कर लेते हैं कि आखिरकार इंडिया और एनडीए
कितनी कितनी सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है और हमारे सहयोगी इसको क्या जो है किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लगता है उनको बहुमत किसको मिलने वाली है। चूँकि मात्र कुछ घंटों के बाद आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा माजरा और ये जो 1-1.5 महीने से लगातार हम मेहनत कर रहे थे उसका भी नतीजा आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे साथ अक्षय, आपको क्या लगता है कि इंडिया और एनडीए कुल जो अलायंस है दोनों, इसमें से बढ़त किसकी देखने को मिल सकती है और जो आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को लेकर के आपने रिपोर्ट्स किए, क्या लगता है आपको? देखिए अबरार, कहीं ना कहीं उत्तर भारत से निर्णायक चीज़ें तय होती है या निर्णायक जो परिणाम है वो निकल के आता है। और उत्तर भारत में जिस तरीके से कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन है या कहीं की क्षेत्रीय दलों का, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल हो या सत्ताधारी हो, उनका जो गठजोड़ हुआ है वो बहुत आगे नजर आ रहा है। 543 सीटों का यहाँ पर कुल मिलाकर के सारा यहाँ गणित है और उसमें से आगे पीछे की बात की जाए तो जो पूरा यहाँ पर गणित निकला है, नेक्स्ट 9 की टीम, नेक्स्ट 9 न्यूज़ ने जिस प्रकार से सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, निकल कर यही आ रहा है कि लगभग 250 सीट यानी कि 250 से 260 सीटें, और ये जो 260 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन लाता दिख रहा है ये कुछ हद तक प्लस में भी जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल दर्शकों, तो ये अक्षय का जो है आंकलन है। नाज़मीन है मेरे साथ, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इंडिया वर्सेस एनडीए की इस लड़ाई में बाजी कौन मार रहा है और अब तक जो हमने तमाम सीटों का आंकलन किया है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पक्ष किसका भारी है, पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ नजर आता है। इंडिया और एनडीए को सीटें कितनी कितनी आप देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम अपने रिपोर्टर्स की बात करें तो ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड पर जनता से जुड़ते हैं और तमाम तरीके की बातें करें तो यहाँ पर नतीजे निकल कर सामने आते हैं। जो आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में 280 सीटें इंडिया अलायंस यहां पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एनडीए की बात करें 250 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहां पर निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये आंकड़े बदले भी जा सकते हैं क्योंकि जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो यहाँ पर सारा खेल साफ हो जाएगा कि आखिरकार जीत किसकी होती हुई नजर आई। लेकिन जहाँ तक लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस बाजी मारती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, तो ये जो है हमारी जो है न्यूज़ रूम की जो है पूरी टीम जो है उन्होंने अपने आकलन के तौर पर तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश की है। जो है सीट के आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति को जो है दर्शाते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ यहाँ पर और एक सहयोगी, इनसे समझते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में आपका जो आकलन क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी है, सरकार किसकी बन रही है? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए जो वोटिंग हुई है, तमाम नेता बयान देते नजर आए हैं। तमाम नेताओं ने कई बयान दिए कि जो वोटिंग हो रही है, पहले दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है वो तेजस्वी यादव की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात करें तो तमाम नेता, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि जो वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में हुई है, इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है। लेकिन वहीं अगर एनडीए की ओर नज़र डाली जाए तो एनडीए की ओर से भी लगातार सभी ने ये बयान दिए कि पीएम मोदी 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि नतीजे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए की ओर सारे जो वोट डल रहे हैं वो एनडीए के समर्थन में डल रहे हैं। तो नेता तो बयान देते रहेंगे, अपने समर्थन में ही देंगे, लेकिन जो सही रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। देखना होगा कि आखिरकार कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि अगर बीजेपी को लेकर बात की जाए तो बीजेपी जहां पहले 2014 में ज़्यादा सीटों पर जीती थी, वहीं 19 में उनका जो सीट की जो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वो घट गया था। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर आंकड़े बढ़ और सकते हैं तो इस बार भी कहीं ना कहीं आंकड़े गिर भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इस समय भले ही आकलन किए जा रहे हैं, आंकड़े जो है लगाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी जो आप कह सकते हैं कि फैसला वो नतीजों के तौर पर ही हमें देखने को मिलेगा। तनुज है, तनुज आपको क्या लगता है, इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई में बाजी जो है किसके पक्ष में जा रहा है, पलड़ा किसका भारी है, सरकार जो है कौन बना रहा है? इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है। मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे में देखा जाए तो देखिए फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़र्क बहुत ज़्यादा निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। तकरीबन 280 सीटें इस बार इंडिया अलायंस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और भारी नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दर्शकों, ये जो है तमाम आकलन हम आपको बता रहे हैं। माही है मेरे साथ, आपको क्या लगता है माही, इस बार इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई में बाजी कौन मार रहा है, और ख़ास तौर से जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, क्या उन मुद्दों पर जनता जो है सही तरीके से वोट करते हुए किसको जिताई है? क्योंकि आप मात्र जो आप कह सकते हैं कुछ घंटों के बाद ही ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि सियासी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी, क्योंकि नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया वर्सेस एनडीए लड़ाई
जो चली है बीते 2 महीनों से 4 महीनों से, इसका जो आप कह सकते हैं कि जो जीत है वो किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए, इस बार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक बेहतर स्थिति में लग रही है और इस बार जिस तरीके से हमारा एग्जिट पोल निकल कर सामने आया, जिस तरीके से सर्वे हुआ है, ऐसे में अबरार यही बात निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन इस बार बेहतर कंडीशन में दिखाई दे रही है। आप बिहार की बात कर लीजिए, इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मार देते हैं और फिर वो एनडीए का रुख कर लेते हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये जो उनकी वजह से जनता का रुख कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिखाई दिया, वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरीके से मैनिफेस्टो अपना कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया, भारतीय जनता पार्टी में, दोनों में डिफरेंस जनता को अब पता चल रहा है और जनता कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो से ज्यादा अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दी और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो धूमिल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दर्शकों, तो ये तमाम जो है चर्चा थी जिसके जरिए हमने बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का सियासी आकलन क्या कहता है और ख़ास तौर पर जो एग्जिट पोल में तमाम दावे हैं, उन दावों के लिहाज से जीत किसकी सुनिश्चित होने जा रही है, इन तमाम जो है खबरों पर हमारी नज़रें बनी हुई है। और ख़ास तौर से जो एग्जिट पोल लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं उससे भी हम जुड़े हुए हैं। जो भी नतीजे होंगे सबसे पहले आपको नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए और तमाम खबरों से आप जो है अपडेट रहिए, चूँकि मात्र कुछ घंटों के बाद देश को एक नई सरकार और एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा या फिर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो फिर से एक बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हमारी नजरें बनी हुई है, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।